दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, बेरोज़गार हूँ, बेरोज़गार हूँ। मेरे हिसाब से बेरोज़गारी उसी के पास है या उसी को है जो कोई काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बैठे बैठे सब कुछ मिलने का प्रावधान इस देश में क्या पूरी दुनिया में नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेरोजगारी नहीं है, पूरे देश में नहीं है। सबको रोजगार है, सबको काम है। जो करना चाहता है, जो करने वाला है, जिसके पास मेहनत करने की क्षमता है, ताकत है, पावर है, उसके पास रोजगार है, वह बेरोजगार नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को करेंगे नहीं, तब तक आप रोजगार कैसे बनेंगे। आपको काम करना होगा। मगर अपने देश में लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी ले करके और काम चोरी करें, घूसखोरी करें, क्योंकि उनको पता है, उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि सरकारी नौकरी में काम चोरी होती है, घूसखोरी होती है और होता भी है। पहले तो बड़े स्तर पे होता था, अभी बहुत कम हो गया है। आगे उम्मीद है और भी कम होगा। शायद इसीलिए बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो करंट गवर्नमेंट है उसको पसंद नहीं करते हैं। शायद यही रीज़न है उनका नापसंद करने का, क्योंकि उनसे काम लिया जाता है। पहले वो घूस खाते थे, खूब ज़्यादा पैसा लेते थे, हर बात पे घूस खाते थे। अभी वही घूसखोरी कम हो गई है, तो इस वजह से उन लोग को प्रॉब्लम हो रही है। और जो भारत की जनता है, उसके दिमाग में पहले से ही भरा हुआ है ये चीज़ें कि मैं अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मौज की जॉब रहेगी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, सैलरी टाइम से मिलेगी और घूस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा और घूस खा के मैं बड़ा आदमी, अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो ऐसे सोच रखने वाले लोग देश का क्या भला करेंगे। वो देश को कहाँ तक आगे ले जाएंगे और किस प्रकार आगे ले जाएंगे। किस प्रकार वो भारत को बढ़ाने की बात करेंगे, किस प्रकार वो देश को आगे ले जाने की बात करेंगे। आप विदेशों से कंपेयर कर देते हैं, विदेशों में घूसखोरी नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की तरह पे है, उसी तरीके से वो काम करते हैं। उनका भी पंच इन पंच आउट होता है और हर चीज़ पे निगरानी रखी जाती है। उनको काम करना होता है, काम करके देना होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है चीज़ें। अपने यहाँ पे घूसखोरी ओरिएंटेड है कि घूस खाओ, यही उद्देश्य है, यही ध्येय है। बहुत सारे लोग माँ बाप देखे होंगे कि अपनी लड़कियों की शादी भी सोचते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट का कोई मिल जाए उससे करें, क्योंकि उनके जहन में भी यही है कि घूस बहुत मिलेगा, परमानेंट लग जाएगा, घूस मिलेगा, ये होगा वो होगा, ज़िंदगी संवर जाएगी, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो। प्राइवेट का एक मैनेजर बहुत बड़े लेवल पे हो और सरकारी का एक चपरासी हो, तो उससे कंपेयर कर दिया जाता है, कहा जाता है कि उसके बराबर ही हैं वो। तो आप सोच लीजिए कि कितना डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कितना भेदभाव रखा जाता है इन चीज़ों पे। जबकि शायद आपको पता नहीं है कि भारत को आगे ले जाने में, भारत को बढ़ोतरी दिलाने में, भारत को ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा प्राइवेट वालों का हाथ है। भारत की जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा प्राइवेट वालों का योगदान है। यही लोग मेहनत करके आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सरकारी वाले तो सिर्फ घूसखोरी, काम चोरी, यही सब कर रहे हैं। बहुत दबाव में कहीं काम कर दिया तो कर दिया। और भी करंट गवर्नमेंट में, पहले तो बिल्कुल काम नहीं करते थे। मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक बैंक का, एसबीआई बैंक में कोई काम था मेरा, मुझे 5 महीने 6 महीने तक दौड़ाते रहे सिर्फ स्टेटमेंट निकालने के लिए, बैंक स्टेटमेंट। आप सोच लीजिए, अकाउंट खुलवाने के लिए दौड़ाते रहे 3-4 महीने तक।
तो ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कोर्ट कचहरी में देखते होंगे, एक एक केस 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल ऐसे पड़ा हुआ है। मेरे यहाँ ही 2-3 केस ऐसे हैं जो 70-70 साल से हैं, 60 साल से हैं, 50 साल से मुकदमा चल रहा है, पेशी पे पेशी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि चीज़ें हो रही है, तो ये सब सरकारी की देन ही है। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में आपका तुरंत काम हो जाएगा हर चीज़ पे। लापरवाही नहीं, क्योंकि उनको पता है नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, डिसिप्लिन होता है। सो इस प्रकार से हमें मैं यही मानता हूँ कि जिसको काम करना है उसको, उसके पास काम की कमी नहीं है, उसके पास रोज़गार है, काम है, बहुत कुछ है करने के लिए। और जिसके पास काम चोरी है वो तो कुछ नहीं कर सकता जीवन में।